वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज के इस वीडियोस में हम आप सबको विषय कोड 117 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 एनुअल एग्ज़ाम 2025 का है और मेरे पास क्वेश्चन जो है फिजिक्स का है, सेट जी है। और आप ऑल सब्जेक्ट्स को, ऑल जो है सेट्स सभी को आसानी से मिला सकते हैं। 100% करेक्ट आंसर की आपको मिलेगा और आप लक्की हैं जो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। पूरा वीडियो देखिए और 100% अपना करेक्ट मिला लीजिए। 70 क्वेश्चन था, 17 का बताएंगे लेकिन आपको 35 ही मिलाना है कि आपके सही हुए कि नहीं। और आप लक्की है जो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। लेकिन एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, हम आपके लिए मेहनत करते हैं लेकिन लाइक नहीं। और लाइक करने के बाद अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए, फटाफट एकदम। ओके, तो चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी होगी। तो 2f हो जाएगा पहले का b। दूसरा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर, तो इसकी फोकस दूरी होगी तो b इसका भी होगा 50 सेंटीमीटर। 3 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन विपतन को कम करने के लिए लेंसों के में उपयोग किया जाता है। तो 3 का ये होगा उत्तल लेंस। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है जिसके अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ अपवर्तनांक के बराबर हो, तब इसकी फोकस दूरी होगी तो बी हो जाएगा, अनंत होगी। 5 नंबर है हमारा कि साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, तो इसमें सी होगा व्यक्तीकरण के कारण, ठीक है। 6 नंबर आपका सवाल है कि निम्नलिखित में किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। तो ध्वनि तरंग को, 6 का ये सही है। 7 नंबर आपका है कि एक व्यक्ति +2 क्षमता वाले लेंस का प्रयोग करता है तो उसका दृष्टि दोष है, तो उसका दूरदृष्टि दोष है, 7 का बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाए तो दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, बी। 9 नंबर है आपका कि एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर भी के अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल होगी, तो इसका हो जाएगा v² के समानुपाती, 9 का डी होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट आवेश होता है तो इसका मान होगा 1.8 × 10⁻11 कूलाम प्रति केजी, और ये जो होता है सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 11 है कि संधारित्र के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर सी होगा, विभवांतर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कि वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने से इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान तो घट जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब है 12 का बी। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 0.2 माइक्रो कूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेमी है तो इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा ना, इसको अभी हम सोल्यूशन नहीं कर पाए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, तो आपका सी होगा N/ε0। 15 नंबर की ओर जब जाते हैं तो लिखा है कि जब सिलिकॉन में बोरान को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है तो बी प्रकार का अर्धचालक, आपका बी सही है। 16 में जाते हैं तो लिखा है कि n प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, तो यहाँ ए होगा इलेक्ट्रॉन। 17 है कि कौन सा लॉजिक गेट तभी सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न हो, तो और गेट, यहाँ पे 17 का ये होगा। 18 है पश्च अभिनट डायोड है तो जेनर और फोटो दोनों होगा, डी हो जाएगा 18 में। 19 आपका है कि नांड गेट के बुलियन व्यंजक है तो A.B का ऊपर इन्वर्स होता है y बराबर है ना, 19 का ए है। 20 नंबर है कि फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो बी हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। 21 नंबर हमारा सवाल है कि टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन सी आवृत्ति प्राप्त का उपयोग होता है, तो 30/300 mHz। 22 नंबर है कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पीयर तो इसका वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, तो आपका 7.07 एम्पीयर। 23 नंबर है शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है तो 0, ठीक है, 23 में ए। 24 है कि केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर होता है 90 डिग्री, 24 का बी होगा। 25 है कि अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की शक्ति तो 2π√1/LC। 26 है कि एक ऊंचाई ट्रांसफर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है तो कम होता है, 26 का बी।
27 में है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है तो ध्रुव तथा फोकस के बीच, 27 का सी। 28 है यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा, 30 का बी होगा। 28 का बी 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 29 है कि दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिसमें से प्रत्येक पर 1 माइक्रो कूलाम आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है। इसके निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी तो 9 × 10⁻³ जूल। 29 का सी। 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा होता है तो कूलाम प्रति वोल्ट, 30 का डी सही है। 31 है कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है तो प्लेटों के आकार पर, 31 का बी सही है। 32 है कि किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है तो सतह के लंबवत, बी सही है, 32 का बी। 33 है आपका कि यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा, शून्य, 33 का ए। 34 नंबर आपका सवाल है कि विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के निम्न में से कौन सा कथन सही है तो सी होगा, स्थितिज ऊर्जा धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती है। 35 है कि गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स संलग्न आवेश के समानुपाती होता है, 35 का ए। 36 है कि 100 माइक्रोफराड धारिता वाले रंध्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी तो 100 जूल होगा, 36 का डी सही है। 37 है निम्नलिखित में से किसका मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स है तो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा यहाँ पे। 38 आपका है कि वैद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग भी एवं चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर भी के v² के समानुपाती। 39 नंबर आपका है कि एक चालक की वोल्टता v तथा धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है जो y अक्ष से थीटा कोण बनाती है तो चालक का प्रतिरोध होगा तो tan थीटा, 39 का ये हो जाएगा। 40 नंबर है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो 40 में सी होगा v²/r। 41 है कि ताप बढ़ाने से अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, 41 का बी होगा। 42 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध व्यक्त करता है तो R बराबर ρl/A, ए हो जाएगा 42 में। 43 है कि एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या है तो न्यूट्रॉनों की संख्या, 43 का बी होगा। 44 है कि निम्नलिखित में कौन सा रेडियो धर्म क्षय का प्रकार नहीं है, म्यूऑन क्षय, डी हो जाएगा। 45 है आपका 500 नैनोमीटर तक एक फोटोन की ऊर्जा होती है तो 2.5 × 10⁻⁻19 जूल। 46 है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है तो बामर श्रेणी, 46 का बी बिल्कुल सही है। चलिए आप लोग सभी लोग प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी कीजिए, लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए, ठीक है ना। 47 है निम्नलिखित कौन सा आवेश रहित कण है, फोटोन। 48 है एक्स किरणें है तो एक्स किरणें जो है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग है, 48 का डी होगा। 49 है 1 MeV तुल्य ऊर्जा है तो 931 MeV के, 49 का डी होगा। 50 नंबर में जाइएगा तो आपका लिखा है कि लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षित चुंबकीय म्यूआर का मान होता है, म्यूआर जो होता है 1 से बड़ा होता है, 50 का सी होगा। 51 है कि R1 R2 R3 तीन समान श्रृंखला परिपथ में प्रतिरोध प्रवाहित धारा समान होती है, 51 का ये होगा। 52 है धारा घनत्व इकाई है तो एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, 52 का सी होगा। 53 है आपका यदि किसी चालक की लंबाई दुगना कर दिया जाए उनके ऊपर लगाई गई विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग आधा हो जाएगा, 53 का सी। 54 है आपका कि धारा वहन करने वाली परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है अक्ष के समांतर, 54 का बी सही है। 55 है कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है तो विद्युत जनरेटर, 55 का सी सही है। आगे है 56 नंबर, एक परिनालिका का स्वप्रयोग तो निर्भर करता है तो डी हो जाएगा, बी और सी वाला दोनों ऑप्शन सही है। 57 है कि एक समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य के दो प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती है, परिणामी तरंग का आयाम महत्तम होगा जब उनके बीच कलांतर होगा, 0, 57 का ए। 58 है ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल एवं ध्रुवण तल के बीच कोण तो सी हो जाएगा 90 डिग्री। 59 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है तो अवरक्त किरणें, 59 का सी।
60 है आपका कि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है, तो इसकी आवृत्ति पर 60 का भी। 61 आपका सवाल है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तरफ बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत बढ़ती है ना। 61 का ये बिल्कुल सही है। 62 आपका सवाल है कि किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रोगली तरंग के तरंग निर्भर नहीं करती था आवेश पर। 62 का भी सही है। 63 आपका है फोटोन में गतिज द्रव्यमान का सूत्र Hb/c²। 63 का बी है। 64 है आपका कि किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। 64 का ये सही है। 65 है कि निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो लेंज का नियम। 65 का सी बिल्कुल सही है। 66 नंबर आपका है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा बढ़ती है। 67 हमारा है चुंबकशीलता। चुंबकशीलता का विमीय सूत्र है MLT-2 A-2। 67 का है। 68 है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो न्यूटन कुलाम हो जाएगा है ना। 68 में ए लगा लीजिए। 69 यदि किसी चल कुंडली के गैल्वेनोमीटर फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता बढ़ जाती है। 69 का होगा। 70 नंबर है उदासीन बिंदुओं पर B=BH। ठीक है, तो सभी लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और साथियों में शेयर कीजिए, और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत।